नमस्कार, जो वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रविंद्रालय में सुबह सपा की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। प्रदेश पदाधिकारी और कई जिलाध्यक्षों की इस दौरान घोषणा होगी। सुबह सपा का चुनाव चिन्ह बदलने पर भी फैसला संभव है। आज की इस बैठक में नई कार्यकारिणी का भी गठन होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में सुबह सपा की महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। प्रदेश पदाधिकारी और कई जिलाध्यक्षों की भी इस दौरान घोषणा होगी। सुबह सपा का चुनाव चिन्ह बदलने का भी फैसला लिया जाएगा। आज की इस बैठक में नई कार्यकारिणी का भी गठन होगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद सुबह सपा काफी कमजोर स्थिति में नजर आई, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी के गठन का ऐलान किया था। इस दौरान लखनऊ में सुबह सपा की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान होगा। प्रदेश पदाधिकारी और कई जिलाध्यक्षों की भी इस दौरान घोषणा होगी। सुबह सपा का चुनाव चिन्ह बदलने पर भी फैसला होगा। आज की इस बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन होगा। यानी अब ओम प्रकाश राजभर के बाद सुबह सपा की कमान फिलहाल के लिए किसको मिलती है, किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। कई सारे लोगों का नाम इस दौरान रेस पर है। तो बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा होगी। प्रदेश पदाधिकारी और कई जिलाध्यक्षों की भी यहां पर घोषणा होगी। नई कार्यकारिणी का गठन यहां पर किया जाएगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काफी निराशाजनक प्रदर्शन सुबह सपा का रहा था, इसी चीज को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने संगठन को मजबूती देने के लिए संगठन की कार्यकारिणी के नए गठन का फैसला लिया था। सभी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को बदलने का निर्णय यहां पर लिया गया था। अब आज ये महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक के कई सारे मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों और कई जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा होगी, वहीं सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से सुबह सपा को मजबूती देने के लिए और नई कार्यकारिणी के गठन के लिए आज की ये महत्वपूर्ण बैठक जो इस वक्त चल रही है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर और क्या कुछ इस बैठक के दौरान चर्चा? जी बिल्कुल रिया, अगर बात करें सुभाषपा की बड़ी बैठक की, तो रविंद्रालय में यह बैठक शुरू हो चुकी है। 12 बजे का समय था और इस बैठक को लेकर काफी अहम फैसला इस बैठक में लिए जाएंगे। अगर बात करें चुनाव चिन्ह को लेकर, तो सुभाषपा का चुनाव चिन्ह जो है छड़ी है, लेकिन जिस तरह से घोसी में उनके बेटे अरविंद राजभर ने चुनाव लड़ा था और एक प्रत्याशी लीलावती थी, उनको हाथी चुनाव चिन्ह मिला था, जिसको लेकर काफी कंफ्यूजन हो गया था। तो वहीं इस मामले में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का कहना है कि इस चुनाव चिन्ह के कारण उनकी हार हुई है और अब यह चुनाव चिन्ह बदलने को लेकर आज बैठक मंथन किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम न होने के चलते पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भंग करते हुए आने वाले दिनों में नई कार्यकारिणी गठन करने का ऐलान किया था। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और साथ ही साथ प्रदेश के जिलाध्यक्षों का चुनाव होगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष में कई नाम रेस में है, चाहे अरुण राजभर का नाम ले लिया जाए या फिर उनके बेटे अरविंद राजभर का, लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि बिल्कुल जिस तरह से मोहम्मद आसिफ, आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि सुबह सपा का आगे का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला, आगे का भविष्य किस ओर जाने वाला है, उसको लेकर ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण। और किसके हाथों में अब सुबह सपा की कमान, जैसा आपने भी कहा, कई लोगों के नाम जो है इस वक्त चर्चाओं में है, क्या माना जाए, किस पर भरोसा जताएंगे ओम प्रकाश राजभर, किसको कमान दी जाएगी यहाँ पर? देखिए रिया, जिस तरह से राजनीतिक समीकरण है, अगर बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो सुभाषपा को
भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीत सका, अपने बेटे अरविंद राजभर को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था और जिस तरह से अपेक्षित सफलता नहीं मिली, उसको लेकर कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर को लगा कि जो कार्यकारिणी है बेहद कमजोर है और आने वाले दिनों में उपचुनाव भी है। 10 सीटों पर कहीं न कहीं उपचुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता भी बीजेपी के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन सूत्रों का दावा है कि एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी हो सकती है, क्योंकि सहमति बन चुकी है। और वहीं अगर बात करें जिला अध्यक्षों की, तो कई जिलों के जिला अध्यक्ष जो है बदले जा सकते हैं, नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। वहीं ओम प्रकाश राजभर यानी कि भाजपा के अध्यक्ष अभी हैं, आज ही चुनाव होगा, लेकिन जिस तरह से जातीय समीकरण साधने के लिए कहीं न कहीं भाजपा भी अब पूरी तरह से आगे बढ़ गई है। बिल्कुल, यानी किस तरह से नई कार्यकारिणी का गठन कर संगठन को मजबूती दी जाती है, किसको संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की योगी सरकार 5 एक्सप्रेसवे, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता का बखान कर रही है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी रुदौली विधानसभा के ग्राम पंचायत मीसा के मजरापुरे गुजरन पुरवा गांव के निवासियों तक विकास की किरण आज तक नहीं पहुंच पाई है। यहां के निवासी आज भी पक्के संपर्क मार्ग के लिए तरस रहे हैं। यही नहीं, गांव की सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के तहत सड़क, पानी और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी ग्रामीण वंचित हैं। गांव से लोहिया पुल तक जाने का ये 3 किलोमीटर का मार्ग 4-5 सालों से डामरीकरण से अछूता रह गया है। बरसात के मौसम में दलदल हो जाने से गांव की स्थिति टापू सी हो जाती है। इस दौरान सड़कों और गलियों में पानी भर जाता है। इसके अतिरिक्त गांव में पेयजल के लिए भी मात्र 2 ही हैंडपंप लगे हैं, वो भी खराब है। घरों के पानी निकास के लिए नालियां नहीं है, जिससे घरों का गंदा पानी गलियों में भर जाता है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तुरंत देख ले। हाँ, तो विकास कार्य की अगर बात किया तो गांव-गांव में जो है विकास कार्य की किरण फूट रही है, लेकिन अगर रुदौली विधानसभा के मीसा के ग्राम पंचायत है, वहाँ पूरे गुजरन का पुरवा है और यहाँ की स्थिति बद से बदहाल है। ग्रामीणों को जो है गंदे नाले के पानी से गुजरना पड़ता है और छात्र छात्राओं को इसी गंदे नाले पानी से हो जाते हैं, इसी में गिर भी पड़ते हैं और आए दिन जो है दुर्घटनाएं भी हुआ करती है। मैं ये कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि आप देख सकते हैं साफ तौर पे सड़क की स्थिति जो है बद से बदहाल है और सड़कों में पानी भरा रहता है, कीचड़ सड़कों पे है। आम नागरिकों को निकलने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य कोई कराया नहीं गया। यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहोगी, या आपके गांव में कोई विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है हमारे गांव में, कोनो काम नहीं हुआ। जो प्रधान हुआ था वो न विधायक उसको कराया नहीं है। कितनी परेशानियां हो रही हैं? देखो तो हो साहब, चाहटा बोदा गली आओ निकरो, अंधेरे उंधेरे कोनो गली नहीं जा सकती कि कोनो रास्ता निकल जाए। तो यहाँ पे जो महिलाएं, उनका भी साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि विकास कार्य को लेकर के ये गांव जो है काफी पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहोगे, आपके गांव में क्या विकास हुआ है? विकास तो बिल्कुल है ही नहीं, इस गांव में बिल्कुल नहीं है, कोई विकास नहीं है। प्रधान तो बिल्कुल सुनता ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो विधायक, वो प्रधान नहीं हुआ है, वो मालिक हो गया गाँव का। बिल्कुल कोई सुनता नहीं है, कितना भी कह लो वो सुनता ही नहीं। हम कई बार जाके कह चुके, कई लोगों को हम साथ में ले जाके तहसील भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पूरे गांव में एक गली बाकी नहीं है जहाँ पे कीचड़ ना हो। 35 साल में कोई काम नहीं। तो यहाँ पे जो ग्रामीण है उनमें भी काफी आक्रोश है विकास को लेकर के, क्योंकि इस गांव में विकास की किरण नहीं फूटी है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, आपके गांव में विकास कार्य नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ हमारे गांव में विकास, कोनो भी काम, कोनो काम ने प्रधान से कहा नहीं सुने, जिसे कहा कोई सुनते नहीं, कोई चीज सुन ले। सब ऐसे के धारे गिर पड़ा, स्कूल जाए कहा करे, कपड़ा धोए, दिन भर यही करे। न कोनो वो है तो सड़क का बने का, न कुछ इधर भी चाला, सब तरफ चाला है। तो जिताए तो आप ही लोग हैं। हाँ, तो वो बात तो सही है। वो कहते कि इस गांव से हम जीते नहीं है, तो क्या कराए काम? कहता कोई वोटे नहीं दिया है हमको, इसी वजह से विकास नहीं, यही से नहीं करा रहा है।
कौन है प्रधान? ये यहाँ के रामतेज वहाँ यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा, आपके यहाँ सड़कों की कोई व्यवस्था है? हमारे गांव के कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में नाली और सड़क बहुत खराब है। बच्चे लोग आते जाते हैं, सब गिरते हैं पानी में। और यहाँ पे प्रधान से कहा, प्रधान भी सुनता नहीं है। काका सड़क बनाने के लिए 2-3 बार हम भी गए, काका नाली के लिए बोलता है कि हाँ करेंगे करेंगे, कोई सुनता नहीं है। परेशानियां हो रही? बहुत परेशानी है, बच्चे से बहुत परेशानी, आने जाने में, स्कूल जाने में बहुत परेशानी है। सब कीचड़ में गिरते हैं। गुजरन पूर्वा के विकास की अगर बात किया है तो देख सकते हैं कि विकास जो है सड़कों पे बह रहा है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है और लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोग? बहुत दिक्कत है। नमाज लोग पढ़ने नहीं आते हैं, इसी कचरा से छीट पड़ जाती है। मगर जो है मजबूरी की हालत में क्या करे, गाड़ी वाले गिर पड़ते हैं। माँ गिर पड़े के बाद में सब कपाल लत्तर जगह हो जाते हैं। इतनी परेशानी है कि क्या बताया जाए। पूरा पानी भर जाता एकदम, 2-2.5 फुट तो पानी हो जाता। और ग्राम प्रधान से लेकर के विधायक तक की जो है ये गुहार लगा चुके हैं इन ग्रामीणों की, लेकिन शिकायत को सुनने वाला एवं समस्या को दूर करने वाला यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। जबकि चुनाव के दौरान जो है नेता सभी इस गांव के चक्कर लगाते हैं, लोग वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, लेकिन वही चुनाव खत्म होने के बाद जो है आम जनता की समस्याएं उनसे नजरअंदाज किया जाता है। अब ये देखने वाला होगा कि ये पूरे गुजरन की समस्या गांव की कब दूर होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। सीधे आपको पंचकुला लिए चलते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। युवाओं के एक आइकन है, उन्हें युवा शक्ति पर अत्यंत विश्वास था। उन्होंने कहा भी था कि तुम मुझे 100 युवा दो, मैं भारत को बदल दूंगा। ये आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं। आज का दिन ऐसी ही युवा शक्ति का दिन है। आज मैंने विश्व कौशल प्रतियोगिता तथा आइडिया के विजेता युवाओं को आज सम्मानित किया है। इसी प्रकार उद्यम प्रोत्साहन के लिए ITI के 4 इंस्ट्रक्टर को उद्यमी ड्रोन अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा हरियाणा कौशल विकास मिशन के उम्मीदवारों ITI प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट ऑफर दिए हैं। स्कूली विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी जारी की गई है। मैं इन सभी युवाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के समारोह में युवाओं के लिए जो 3 नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, वे आपको रोजगार सक्षम बनाने में बड़ी कारगर सिद्ध होंगी। आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं को कृषि के लिए उपयोग होने वाले ड्रोन देने की घोषणा की थी। हमने हरियाणा में आज इस योजना को विधिवत रूप से लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 500 महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह की 5000 महिलाओं को ड्रोन ऑपरेशन और रखरखाव का प्रशिक्षण देने का काम आज इस योजना के माध्यम से होगा। दूसरी योजना मैंने जिसका आज शुभारंभ किया है वो योजना कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री हासिल की है। इस योजना के माध्यम से 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। और जो तीसरी योजना का मैंने शुभारंभ किया है IT सक्षम योजना है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो IT क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से हमारे युवा साथियों को अत्याधुनिक IT कौशल में प्रशिक्षण किया जाएगा
और प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरे युवा साथी, आप हमारे राष्ट्र की बुनियाद है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी 65% आबादी 35 वर्ष युवा कम आयु की है। यह हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है। आप भविष्य के कार्यबल हैं और आप में स्व आर्थिक विकास को गति देने की शक्ति है। आप में सामाजिक परिवर्तन लाने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता है। आज ऐसी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है जो गुलामी के दबाव और प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन। तो आप पंचकुला से सीएम नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोल्डी मेहंदी क्विज 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कानपुर के जोहारी देवी इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ कंपनी के निदेशक सोम गोइनका ने दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि गोल्डी मसाला ग्रुप पिछले 24 वर्षों से पूरे देश में मेहंदी प्रतियोगिता एवं प्रतिभा उत्थान कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है, जिसमें शहर से विभिन्न स्कूलों की हजारों छात्राएं भाग लेती हैं। साथ ही गोल्डी मसाले ग्रुप पूरे देश में 25 से 20 केंद्र बनाकर इस तरह के आयोजन करती आ रही है, जिसमें छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि छात्राओं ने इसी को अपना व्यवसाय भी बनाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। पूरे देश में 30,000 लड़कियां प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं। उनको गोल्डी मसाला ग्रुप की तरफ से इनाम और खाने पीने की पूरी सुविधा उपलब्ध कराता है। प्रतियोगिता के आयोजन में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या पैसा नहीं लिया जाता है। गोल्डी प्रतिभा मंच के अंतर्गत हम विविध प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए किया करते हैं। मेहंदी एक ऐसा विषय है कि किसी भी जाति या धर्म के समुदाय में प्रतिभा का एक द्योतक है और कोई भी मांगलिक कार्य हो तो उसमें मेहंदी को शुभ माना जाता है। आपको जानकर ये खुशी होगी और हमें बताने में बड़ा हर्ष है कि ये मेहंदी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ प्रतिभाशाली बच्चे इसको आगे चल के अपने जीवन का उपार्जन बना लेते हैं और इसके माध्यम से अपना परिवार चलाते हैं, आय करते हैं और आगे बढ़ने का उनके अंदर एक उत्साह जागृत होता है। हमारा उद्देश्य सदैव से यही रहा है कि मसाले, अचार, हींग, पापड़, गुलाब जामुन, कलेवा, चाय और अभी नया एक उत्पादन हमने निकाला है डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर। वहीं बस्ती में डायरिया के प्रकोप से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है। जिसकी सूचना मिलते ही बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव कैसला गांव पहुंचे और स्वास्थ्य टीम के साथ लोगों का इलाज कराया। बता दें कि दर्जनों लोग डायरिया इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं। ग्रामीणों को टंकी का पानी पीने से मना किया गया है। सूचना मिली हमको कि यहाँ जो है डायरिया फैला हुआ है। एक लोग एक्सपायर हो गए, एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, कुछ लोगों को और तबीयत खराब थी। तो हमको सूचना मिली प्रधान जी के माध्यम से, हमने सीएमओ साहब को बताया। सीएमओ साहब ने टीम भेजी, हम भी आए हुए, डॉक्टर साहब आए हैं, पूरी टीम आई हुई है। आप लोगों ने पूरे गाँव के लोगों को चेकअप किया, सबको दवा भी दिया और सबको बताया कि किस तरीके से रहना, पानी कैसे उबाल के ठंडा करके पीना है। अभी स्थिति कंट्रोल में है, सबको दवा भी दी है। बाकी लोगों को बताया भी है कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल पे आ जाए या 108 पे फोन करे तो गाड़ी आ जाएगी और हॉस्पिटल में तुरंत।
वहीं आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीते दिनों बसपा प्रमुख मायावती ने आरक्षण को लेकर सपा पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुख सामने आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर पोस्ट किया। इस दौरान अखिलेश ने लिखा कि सदियों की गैर बराबरी पार्टी नहीं जा सकती। साथ ही उन्होंने लिखा कि आरक्षण का उद्देश्य वंचितों शोषितों का सशक्तिकरण है और सपा SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर के खिलाफ है। साथ ही बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी की अंदरूनी सोच आरक्षण विरोधी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।